आखिर भारत दुनिया भर का कचरा क्यों खरीद रहा है? ऐसी क्या वजह है कि दुनिया के लगभग 25 देश कई मीट्रिक टन कचरा भारत को बेच रहे हैं? भारत में तो ऑलरेडी इतना कूड़ा कचरा मौजूद है, तो फिर भारत को दुनिया भर की गंदगी अपने देश मंगवाने की क्या जरूरत है? भारत इस कचरे से क्या करता है? क्या है भारत में आने वाले कचरे का असली सच? चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमारी भारत की आबादी कितनी ज्यादा है ये तो आप जानते ही हैं, और जितनी ज्यादा यहाँ की आबादी है उससे कहीं ज्यादा यहाँ के लोग कचरा फैलाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि इतना ज्यादा खुद का कचरा होने के बावजूद आखिर क्यों भारत दुनिया भर के 25 देशों से कचरा खरीद रहा है? अब ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत हर साल 4300 करोड़ किलो कचरा अपने देश मंगवाता है, जिसमें से कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है तो कुछ प्लास्टिक वेस्ट, और प्लास्टिक वेस्ट में कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल भी मौजूद होते हैं जिन्हें रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो फिर ऐसी कौन सी जरूरत है जो सिर्फ कचरे से ही पूरी हो सकती है? दोस्तों, हम आपको आगे कुछ बताएंगे, उससे पहले एक बार इस सड़क पे भी ध्यान दे दीजिए। ये एक ऐसी सड़क है जो 12 राज्यों को जोड़ते हैं। इस पूरी सड़क की लंबाई लगभग 1 लाख किलोमीटर है। पर क्या आपको मालूम है कितनी शानदार और मजबूत सड़क को किसी और चीज से नहीं बल्कि प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, जिसमें 1 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए 1 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है। वैसे देखा जाए तो आइडिया बुरा नहीं है। बाकी चीजों के मुकाबले प्लास्टिक वेस्ट से सड़क बनाना काफी किफायती साबित हो रहा है। लेकिन क्या केवल सड़क बनाने के लिए भारत इतना सारा कचरा दूसरे देशों से मंगा रहा है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो न जाने भारत में कितनी सारी मजबूत सड़कें बन चुकी होती। असल में दोस्तों, भारत में कचरे से और भी कई सारी चीजें बनाई जा रही हैं, क्योंकि भारत सरकार ही नहीं बल्कि यहाँ के लोग भी अपने जुगाड़ू दिमाग का इस्तेमाल करके शानदार कारनामे करना नहीं भूलते हैं। अब जैसे कि आप प्रोफेसर सतीश कुमार से ही मिल लीजिए, जिन्होंने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने का तरीका ढूंढ लिया है, जहाँ इन्होंने एक ऐसी तकनीक का आविष्कार किया है जो प्लास्टिक के कचरे से पेट्रोल और डीजल बनाने का काम करती है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो ये है कि पायरोलिसिस नाम की अपनी इस तकनीक के जरिए सतीश कुमार उस प्लास्टिक वेस्ट को भी रिसाइकल कर लेते हैं जिसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तभी तो 500 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट से ये लगभग 400 लीटर पेट्रोल बना लेते हैं। ठीक इसी तरह आज राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में रहने वाले आदित्य बांगर नाम के नवयुवक ने ऐसा कमाल करके दिखाया है कि आप सोच भी नहीं सकते। 17 साल के इस लड़के ने एक ऐसी कंपनी डेवलप की है जिसका नाम ट्रैश टू ट्रेजर है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आदित्य की ये कंपनी प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से कपड़ा बनाने का काम करती है। हर रोज इनकी फैक्ट्री में 10,000 टन कचरे को रिसाइकिल करके कपड़ा बनाया जाता है, जो कि वाकई में बहुत इनोवेटिव तरीका है। भला किसने सोचा होगा कि उसके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े भी अब कचरे से बनकर तैयार हो रहे हैं? पर अभी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि कोयम्बटूर के श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज और CSIR IIMT त्रिवेंद्रम के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एल्यूमिनियम स्क्रैप को रिसाइकिल करने के लिए कम लागत वाली एक नई तकनीक विकसित की है। इनकी इस तकनीक में इंडस्ट्री से निकलने वाले खतरनाक कचरे जैसे कि एल्यूमिनियम एलॉयज मिक्स्ड और स्क्रैप को एक साथ जोड़कर उन्हें बहुत ही आसानी से रिसाइकिल किया जा सकता है। वहीं एक रिपोर्ट में ये तक कहा जा रहा है कि ऑटोमोबाइल स्क्रैप से भारत की रिसाइकलिंग टेक्निक 2025 तक 10 मिलियन टन स्टील पैदा करने में सक्षम हो जाएगी। इतना ही नहीं, इससे 1.4 मिलियन टन आयरन ओर भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। यानी अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो रिसाइकलिंग के ये नए नए तरीके भारत में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पर सवाल ये आता है कि क्या इन सारी चीजों से भारत को फायदा होगा? दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब 1 टन पेपर को रिसाइकिल किया जाता है तो उसकी वजह से 17 पेड़ बचाए जा सकते हैं, 2.5 बैरल ऑयल, 4000 किलोवाट बिजली, 4 क्यूबिक मीटर लैंडफील्ड और 30,780 लीटर पानी। ये सारी चीजें केवल 1 टन पेपर को रिसाइकिल करके बचाई जा सकते हैं, क्योंकि पेपर को रिसाइकिल करने से न केवल नए पेपर को बनाने में लगने वाली चीजों को बचाया जा सकता है, बल्कि जिस जगह पर पेपर को इकट्ठा किया जाता है यानी कि जो लैंडफील होती है उसका भी बचाव होता है। अब सोच लीजिए कि ये रिसाइकलिंग टेक्निक इतनी ज्यादा जबरदस्त है, पर दोस्तों इस तकनीक में कुछ खामियां भी हैं। जैसे कि भारत यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन देशों से कचरा तो इकट्ठा करता ही है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश भी हैं जहाँ से कचरा हमारे भारत में आता है। ऐसी पर्दे के पीछे छुपी हुई बहुत सी कंपनियां हैं जो भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश का कचरा भेजती हैं। पर यहाँ पर भी ये बात सोचने वाली है कि आखिर इतने सारे देश भारत को ही कचरा क्यों दे रहे हैं? तो भाई इसके पीछे उन देशों का फायदा है, क्योंकि अगर यूनाइटेड स्टेट्स में कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकिल किया जाता है तो उसमें पूरे $20 का खर्च आता है। वहीं अगर यूनाइटेड स्टेट्स भारत को एक कचरा बेचता है तो उसे सिर्फ 700 रुपए का खर्च आता है, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स जैसे दूसरे देश अपने कचरे से मुक्त हो जाते हैं और भारत को भी इन कचरे से फायदा होता है। पर दोस्तों, जरूरी नहीं कि ये पूरा प्रोसेस फायदेमंद ही हो, क्योंकि इससे भारत को कुछ नुकसान भी होता है। जहां हर साल भारत 4300 करोड़ के लगभग कचरा बाहर के देशों से खरीदता है, पर अफसोस की बात यह है कि इतने भारी भरकम कचरे में से केवल 11.9 मिलियन टन कचरे को ही रिसाइकिल किया जाता है। बाकी का 30 मिलियन टन कचरा डंप कर दिया जाता है, और इतने सारे कचरे को डंप करने के लिए बहुत बड़ी जमीन की जरूरत पड़ती है। पर इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये केवल बाहर से आया हुआ कचरा है। भारत में खुद हर रोज 15,342 टन कचरा निकलता है, जिसे ढंग से रिसाइकिल भी नहीं किया जाता। इस कचरे को एक एरिया में डंप किया जाता है, पर जिस तरीके से हमारे देश में कचरे की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में हमारे देश में कचरा डालने के लिए सरकार को एक पूरा का पूरा शहर तैयार करना होगा।